अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तनवीर डार आज आपके साथ कुछ दिलचस्प और अहम मौजू पे बात करना चाहता हूँ। अभी सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से लगातार एक बात गश्त कर रही है कि इंजीनियर रशीद साहब जो रुकन पार्लियामेंट है बारामूला के, वो इस्तीफ़ा देना चाहते हैं और राय पूछी जा रही है काडर बेस से। इस पर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है और समझने की भी ज़रूरत है। बकौल इंजीनियर रशीद साहब की जिस मकसद के लिए लोगों ने मुझे चुना था, उसमें डेवलपमेंट हो, लोगों के एस्पिरेशंस हों, या जो कुछ भी इसमें दायित्व होता है, तो उस पर मैं खरा नहीं उतर पा रहा, तो इसलिए मुझे इस्तीफ़ा देना चाहिए। और पूछा किन से जा रहा? काडर बेस से पूछा जा रहा। इसमें 2-3 मुद्दे हैं जिन पर मैं बात करना चाहता हूँ। पहली बात कि जहाँ तक हमने सुना है, जहाँ तक हमें पता है कि 18 असेंबली सेगमेंट्स में से लोगों ने भारी मकदार में लोग निकले, इंजीनियर रशीद साहब को कामयाब किया, वोट दिए। क्या मंशा लेकर के उन्हें वोट दिए होंगे कि इंजीनियर रशीद साहब हमारे एरिया को, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, हमारी गाँवों को डेवलप करेंगे, डेवलपमेंट का एक सैलाब खड़ा होगा। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रख के इंजीनियर रशीद साहब शायद अपने आप को नाकाबिल महसूस कर रहे हैं, बकौल उनके, कि मैं वो काम नहीं कर पाया जो लोगों ने, जिस मकसद के लोगों ने मुझे चुना था। दूसरी जानिब जो उनका काडर बेस है, जो पार्टी के लीडरान हैं, आए दिन आपने हर जगह देखा होगा, चाहे छोटी छोटी कोई महफिल हो उनकी, या कोई पब्लिक गैदरिंग हो, या सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे, कहीं भी आपने सुना होगा कि आज तक जितने भी एमपी बारामूला के बने हैं, बकौल काडर बेस के, बकौल एआईबी के लीडरान के, कि जो जितने भी एमपीज बारामूला के बने हैं, उनने काम नहीं किया है। और जो काम इंजीनियर रशीद साहब जेल में रह कर के कर पाए हैं, वो बाकी एमपीज जो आज तक रहे हैं बारामूला पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो नहीं कर पाए। 2 सवाल खड़े हो जाते हैं। सही क्या है? क्या ये सही कि इंजीनियर रशीद साहब नहीं कर पाए? क्या ये सही है कि इंजीनियर रशीद साहब ने जेल में रह के बाकी मेंबरान से ज़्यादा काम किया हो? आप खुद सोचिए। अब इस्तीफ़ा देने की शराइत रखी गई है। शर्त यह है कि काडर बेस से पूछा जाएगा, क्या इस्तीफ़ा देना सही रहेगा कि गलत रहेगा। काडर बेस, कौन काडर बेस? कितने? 5 लाख वोट में से अगर काडर बेस निकाला जाए तो मेरे ख्याल से 50 लोग, 100 लोग, उनसे क्या राय पूछी जाएगी? आप उन लोगों से राय पूछिए ना, आप उन लोगों से राय पूछ लीजिए जिन्होंने अपने घरों से निकल के अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस को बलाए ताक रख के इंजीनियर रशीद साहब को वोट दिया है। उनसे पूछिए ना। आप उस नौजवान से पूछिए जिसने पहली बार वोट कास्ट किया। आप उन माओं से पूछिए जिन्होंने इंजीनियर रशीद साहब की कंपेन चलाई, रोते बिलखते। उनसे पूछिए ना। काडर बेस से पूछने की ज़रूरत क्या है? ये कुछ अहम मामले हैं। क्या कहीं हमारा डाइवर्जन तो नहीं हो रहा? क्या ये कोई फ्यूटाइल एक्सरसाइज तो नहीं? सोचिएगा थोड़ा सा इस बात पे।
कब तक हम कश्मीरी अवाम बेवकूफ़ बनते जाएंगे? क्या सोच लेकर के इंजीनियर रशीद साहब को हमने वोट दिया है, लोगों ने वोट दिया है, ये कि वो फिर ऐसे मामले रोनमा करे, सामने लाए, ताकि लोगों को हम इन बातों के चलते हम लोगों को गुमराह करते रहें? सोचिएगा, थोड़ा सा इस पे सोचिए।